भारत के नक्शे में एक ऐसी जगह भी है जो मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच बसी हुई है। एक ऐसी जगह जहां पानी इतना साफ है कि समुद्र की गहराई तक सब कुछ दिख जाता है, जहां जंगल आज भी इंसान से ज्यादा ताकतवर है और जहां की शांति दिल और दिमाग दोनों को सुकून दे देती है। आज हम बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। अंडमान एंड निकोबार की यात्रा की शुरुआत ज्यादातर लोगों के लिए पोर्ट ब्लेयर से होती है। यह इस द्वीप समूह की राजधानी है और इतिहास, संस्कृति और समुद्र का अनोखा मेल दिखाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है सेल्युलर जेल। यह वही जेल है जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने कैद करके रखा था। इस जेल की मोटी दीवारें और तंग कोठरियां आज भी उन यातनाओं की कहानी कहती है जिन्हें हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सहा था। शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो यहाँ के इतिहास को बेहद भावुक अंदाज में जीवंत कर देता है। पोर्ट ब्लेयर से आगे बढ़ते ही सामने आता है अंडमान का सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत समुद्र तट, राधांगर बीच। यह हैवलॉक आइलैंड पर स्थित है और इसे दुनिया के बेस्ट बीचेस में गिना जाता है। यहाँ की सफेद रेत, नीलाहरा पानी और शांत वातावरण किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। जब सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूबता है तो आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता है। यह वो जगह है जहां लोग बिना कुछ बोले घंटों बैठे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की शांति खुद ब खुद बात करती है। हैवलॉक आइलैंड सिर्फ बीचेस के लिए ही नहीं, बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी जन्नत है। यहाँ स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का अनुभव भारत में सबसे बेहतरीन माना जाता है। जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हैं, एक अलग ही दुनिया खुल जाती है। रंग बिरंगी मछलियाँ, कोरल रीफ्स और समुद्री जीव इतने करीब से दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री के अंदर पहुंच गए हों। साफ पानी की वजह से विजिबिलिटी इतनी शानदार होती है कि फर्स्ट टाइम डाइवर्स भी बिना डर के इस अनुभव का आनंद ले सकते हैं। अंडमान की एक और बेहद खूबसूरत जगह है नेल आइलैंड, जिसे अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड हैवलॉक से भी ज्यादा शांत और स्लो पेस्ड है। यहाँ का नेचुरल ब्रिज एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना है जो चट्टानों और समुद्री लहरों के मेल से बनी है। लो टाइड के समय यहाँ छोटे छोटे समुद्री जीव दिखाई देते हैं, जैसे स्टारफिश, सी अर्चिन्स और कलरफुल शेल्स। नेल आइलैंड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ से दूर प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं। अंडमान एंड निकोबार सिर्फ बीचेस और एडवेंचर तक सीमित नहीं है। यहाँ के डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स और मैंग्रोव्स भी बेहद खास है। बारातंग आइलैंड पर स्थित लाइमस्टोन केव्स और मड वॉल्केनो एक बिल्कुल अलग अनुभव देते हैं। घने जंगलों के बीच नाव से सफर करते हुए मैंग्रोव टनल से गुजरना किसी थ्रिलर मूवी के सीन जैसा लगता है। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की जड़ें, पानी की हल्की आवाज और जंगल की गहरी खामोशी, यह अनुभव अंडमान की वाइल्ड ब्यूटी को दिखाता है। अंडमान की सबसे रहस्यमयी और चर्चित जगहों में से एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह वही आइलैंड है जहां सेंटिनलीज ट्राइब रहते हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स में से एक माना जाता है। भारतीय सरकार ने इस आइलैंड से दूरी बनाए रखने का सख्त नियम बनाया है ताकि उनकी संस्कृति और जीवन शैली सुरक्षित रह सके। अंडमान की संस्कृति भी इसे खास बनाती है। यहाँ भारत के अलग अलग हिस्सों से आए लोग रहते हैं। इसका असर यहाँ के खाने में भी दिखता है। फ्रेश सी फूड, कोकोनट बेस्ड करीज और सिंपल लेकिन स्वादिष्ट डिशेस अंडमान के लोकल फूड की पहचान है। यहाँ का ग्रिल्ड फिश और प्रॉन करी जरूर ट्राई करनी चाहिए। अंडमान एंड निकोबार की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का अनटच्ड नेचर। यहाँ बड़े बड़े मॉल्स या स्काईस्क्रेपर्स नहीं है। यहाँ की रोड्स, छोटे छोटे गांव, वुडन हाउसेस और खुला आसमान आपको एक स्लो और पीसफुल लाइफ का एहसास कराते हैं। लेकिन अंडमान की यात्रा सिर्फ सुंदरता नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। यहाँ की फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाने के लिए टूरिस्ट से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की उम्मीद की जाती है। आखिर में इतना ही कहा जा सकता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिर्फ एक हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक अनुभव है। अगर आप कभी सुकून, रोमांच और प्रकृति एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है।